हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती हैं वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपनी नानी के घर से निकल जाती हैं। इधर उधर देख रही होती हैं, कहती हैं कि मुझे अब आंटी के घर पर ही जाना होगा, ये सब देखने के लिए कि आखिर वो है कहाँ। सुबह से कहीं तक दिखाई नहीं दी। तभी नायरा को अक्षरा जो होती है वो सामने से टकरा जाती है। कहती है कि कहाँ थी तुम, तुम्हें पता है कि घर वालों को कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और बिना बताए तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। इतना कहने के बाद अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सब देख कर कि नायरा को मेरी फिक्र है। नायरा को याद आ जाता है कि वो तो उनसे गुस्सा है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। कि तभी नक्श जो होते हैं वो अपनी माँ के पास आते हैं, आके कहते हैं कि मम्मा मैं आज आपको रोने के लिए मना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये खुशी के आंसू हैं। नायरा का ये रूप देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। अक्षरा जो होती है वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती है, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। कहती है कि डुगू चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे बच्चे को मेरी फ़िक्र है। देखा ना तुमने उसने किस तरीके से मुझसे बात की कि कहाँ थी तुम, कहाँ चली गई थी, उसे मेरी फ़िक्र हो रही थी। तभी डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मम्मी माँ, तुम्हारा जो नंबर है वो नायरा ने मेरे फ़ोन से मिलाया था, लेकिन उसने नहीं बताया, मैंने उससे पूछा भी। नायरा जो होती है वो अपने नानी के घर पहुँच जाती हैं। तब सभी जो होते हैं वो पूछते हैं, कहते हैं कि नायरा बेटा तुम कहाँ चली गई थी। वो कहती है कि यहाँ जो है नेट का कनेक्शन अच्छा नहीं था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि सही है, अगर सही समय पर कनेक्शन सही जुड़ जाते हैं तो रिश्ते भी संवर जाते हैं। सभी जो होते हैं वो नायरा से बात करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ अक्षरा आ जाती है। अक्षरा को देखकर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सभी जो होते हैं खुश होते हैं। उनकी माँ जो होती है कहती है कि वाह मेरी बेटी आज इतने दिनों बाद आई है। तभी नायरा जो होती है वो वहाँ से गुस्से में उठ के चल रही होती है कि तभी गिरने वाली होती है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि संभाल के बेटा। वो कहती है कि मैं गिरते पड़ते ही बड़ी हुई हूँ, मैं एकदम से ऐसे बड़ी नहीं हो गई, मैंने जो है हर कठिनाई का सामना कर रखा है। नायरा जो होती है वो सारी बहन भैयाओं के साथ गायू का रूम देखने के लिए कुहू का रूम देखने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि अक्षरा ने जो गेम नायरा ने बनाया था उसमें वो चैंपियन रह चुकी है। अक्षरा जो होती हैं बैठी हुई होती हैं, हंस रही होती हैं कि तभी नैतिक उनके पास आते हैं। आके उनकी जो हंसी और खुशी होती है उसको फ़ोन में कैप्चर करने लगते हैं। कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर मैंने स्माइल देखी। वो कहते हैं कि नैतिक तुम मानो या ना मानो लेकिन नायरा को मेरी फिक्र ज़रूर है, जब मैं उससे दूर हो गई थी मैं उसे दिखाई नहीं दी। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बात तो मुझे पता है, वो कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे बिना, लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा। हमने उसे इसलिए नहीं बताया कि जब तक ये हमसे नहीं पूछेगी हम इसको कुछ भी नहीं बताएंगे। नायरा जो होती है वो गायू से लड़ने लगती हैं। कहती है कि तुम्हें तो मुझे तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलना है, ये गेम मेरा बनाया हुआ है, इतनी महान हस्तियों ने खेला है, तो फिर इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। अक्षरा जो होती हैं वो देखती हैं नैतिक जो होते हैं घर जाने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद के तुरंत नायरा जो होती है वो नीचे आ जाती हैं, कहने लगती हैं कि पापा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उधर हैप्पी के जो पापा होते हैं वो अपना रूम ही रेंट पर देने की बात कर लेते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो उन्हें फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मुझे आपका रूम जो है वो रेंट पर चाहिए, मैं उसको देखने के लिए आना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम आ जाना, लेकिन किराया मैं एडवांस में लूँगा कई महीने का। नैतिक जो होते हैं वो घर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो अपने सब परिवार वालों को बताते हैं। कहते हैं कि मुझे अर्जेंटली जाना होगा, क्योंकि वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर हम उसकी जान नहीं बचाएंगे तो उसकी जान बचाएगा कौन, क्योंकि ओनर मैं हूँ तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। नमन जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भैया मैं और तुम चलते हैं। डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग चले जाओ, यहाँ मैं सब जो है अच्छे से संभाल लूँगा। अक्षरा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। अक्षरा बार बार यही कहती है कि नैतिक मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के मत जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि दोबारा ये गलती फिर से हो। नैतिक जो होते हैं अपनी बेटी को समझाने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि वो पहले से ही सामान पैक कर रही होती है। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पासपोर्ट है, क्योंकि मैं तो अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। उसके बाद वो उनसे प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए ये समय जो है रेत की तरह फिसलता चला जाता है, इसलिए हमें इसको अपने वश में करके रखना होगा। अगर हम इसको समय को वश में नहीं करेंगे तो ये हमें अपने वश में कर लेगा। मुझसे आप प्रॉमिस करो कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बल्कि अपने मम्मी का और फैमिली में जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखोगी। नायरा जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आई थी और आप मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। वो कहते हैं कि बेटा तुम ही बताओ क्या तुम्हारे पापा ये काम करते हुए अच्छे लगेंगे कि किसी की जान जो है वो खतरे में और वो उसको ना बचाए। नायरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, जो पहले काम है आपको वो करना होगा। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा के पास जाते हैं। दोनों मजाक मजाक में कहने लगते हैं कि हाँ हमें पता था कि आपकी बेटी नहीं मानेगी, लेकिन अक्षरा कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी मजाक ही कर रहा था, भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को समझाऊँ और वो ना माने। उसके बाद अक्षरा जो होती है जिम्मेदारी लेने से थोड़ी सी कतराती है, क्योंकि उनसे पहले एक बारी गलती हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नैतिक जैसे ही घर से बाहर जाते हैं कि उनके पैर कदम लड़खड़ाने लगते हैं। नायरा एक तरफ से पकड़ लेते हैं तो एक तरफ से अक्षरा। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो ये दूरी है ये बिल्कुल भी ना रहे, जब मैं आऊँ ये दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ में रहे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले एपिसोड देखने के लिए बेल